अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो खौफनाक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया मोहम्मद अमरान ने कराची से हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए आज का ये दिल दहला देने वाला वाकया सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। ये वाकया तकरीबन आज से 4 साल पहले का है। मैंने अपने मैट्रिक के इम्तिहान खत्म ही किए थे, लेकिन रिजल्ट आने में कुछ टाइम था। इस दौरान मैंने जॉब करने का फैसला किया और अल्लाह के फजलो करम से मेरी जॉब भी लग गई। मेरी जॉब नूरियाबाद एक्सप्रेस हाईवे के करीब एक फैक्ट्री में लगी। मेरी ड्यूटी स्टार्टिंग में फैक्ट्री के स्टोर में लगी थी। जॉब के कुछ हफ्ते बाद ही मेरी नाइट शिफ्ट लग गई। स्टोर में हम 2 लोग हुआ करते थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त हसन और मैंने डिसाइड किया कि हम एक एक कर जागा करेंगे। पहले 3 बजे तक मैं और फिर तुम जागते रहना। मेरी जॉब लगने के कुछ दिन बाद एक रात मैंने हसन को जगाया और खुद ऑफिस में ही सोने के लिए लेट गया। हसन वॉशरूम का कहकर चला गया। मैंने अपनी चादर सर से लेकर पांव तक तान ली और हसन के आने का वेट करने लगा। लाइट ऑन होने की वजह से चादर में से शेडो वगैरह दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे चादर में से एक शेडो नजर आया। मैं समझा कि हसन है। मैंने कहा कि आ गए तुम, अब कहीं भी मत जाना, मैं सो रहा हूँ। ये कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब मैंने करवट बदली तो देखा कि कोई बिल्कुल मेरे मुंह के सामने अपना चेहरा लेकर चादर के बाहर से मुझे घूर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने गुस्से से चादर हटाई, लेकिन सामने कोई भी नहीं था और लाइट्स भी ऑन थी। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैं चादर ओढ़कर दोबारा सो गया। 4:45 बजे के करीब मेरी आंख खुली, लाइट्स ऑन ही थी। मुझे गुस्सा आया कि हसन ने लाइट्स ऑफ क्यों नहीं की। मैं ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त लाइट्स ऑफ हो गई और मेरी चादर पर फिर से एक शैडो नुमाया हुआ जो बिल्कुल मेरे पैरों के साथ खड़ा था। मुझे डर लगना शुरू हो गया तो मैंने चादर नहीं हटाई और अंदर ही से उस शैडो को देखने लगा। उसने मेरे ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। उसका हाथ वाज़ह तौर पर मेरे पैरों से लेकर सर तक आया। उसके हाथ में 3 उंगलियां थी जैसे किसी जानवर की हो। वो बार बार हाथ फेर रहा था। ये देखकर खौफ से मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए, लेकिन आवाज चाहकर भी नहीं निकल रही थी कि अचानक से लाइट्स ऑन हुई और अजान की आवाज आई। ये सब कुछ मेरे साथ 4:45 बजे से लेकर फजर तक होता रहा। नमाज पढ़ लो कहकर हसन ने मेरी चादर हटाई और इस हालत में मुझे देखकर परेशान हो गया कि क्या हुआ। मेरी उस वक्त तक आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन बूली होने से बचने के लिए मैंने हसन को कुछ भी नहीं बताया। खैर नमाज पढ़ी और स्टोर ऑफ कर घर चला गया, लेकिन इसके बाद उसके बारे में सारा दिन सोचता रहा। अगले दिन फिर जब मैं ड्यूटी पर गया तो सोने का दिल तो नहीं किया, लेकिन हसन को पता ना लगे इसलिए मैं सोने के लिए अपनी व्हाइट चादर देखी तो वो नहीं मिल रही थी। ढूंढते हुए हम दोनों स्टोर में गए तो वहाँ 3rd रैंक के क्वार्टरों पर स्क्रीन पर मिली। वो इस तरीके से फटी हुई थी जैसे किसी ने कांटों पर डालकर खींची हो। ये सब देखने के बाद हसन ने मुझे अपनी चादर ऑफर की और मैं उसकी चादर लेकर लेट गया। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर खत्म करने के लिए मैंने हसन से बातें करना शुरू कर दी। हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक स्टोर से चीखने की आवाजें आने लगी जैसे कोई इंसान हो, लेकिन कुछ देर बाद वो चीखें किसी जानवर की हो गई। हमने गेट पर सिक्योरिटी को कॉल की तो उन्होंने कहा कि खुद देख लो। हम गेट छोड़कर वहाँ आ गए तो गेट पर जवाब कौन देगा, तो हम दोनों देखने के लिए ऑफिस से निकले। स्टोर की लाइट्स ऑन की, चीखने की आवाज स्टोर में गूंज रही थी। मैंने डर के मारे पास रखा झाड़ू उठा लिया तो हसन हंसने लगा कि ये क्या है। मैंने उसे कहा कि अगर कोई पागल कुत्ता वगैरह निकल आया तो ये उसको मार सकते हैं। ये कहकर आगे चला और 3rd रैंक पर पहुंचे। मैं आगे था और हसन मेरे पीछे। अचानक हसन पीछे से बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर मेरी टांगे भी कांपने लगी, लेकिन किसी तरह संभलते हुए शॉप की तरफ भागा। सारे लड़के स्टोर में आए। हसन को जैसे मैं बेहोश छोड़कर गया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसे ढूंढा तो वो स्टोर में मौजूद फ्लेमेबल चीजों के लिए जो मखसूस कमरा होता है वहाँ पर पड़ा मिला। रिपोर्ट में कंपनी ने लिखा कि नॉन इनहेलेबल गैस के कंटेंट में आकर हसन बेहोश हुआ। ये सब कुछ होने के बाद मैं अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास गया। उन्होंने मुझे जॉब छोड़ने का बोला और ये कहकर जॉब और मिल जाएगी, मगर जान गई तो फिर नहीं मिलेगी। इमाम साहब की ये बात मुझे समझ नहीं आई कि क्या वो चीज मुझे मारना चाह रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। मैं बरसर रोजगार भी हूँ और कोई परेशानी भी नहीं है। खैर उस वाक्य के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं साहिबे रोजगार भी हूँ और कोई परेशानी भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।